Okay, my dear students, myself Naubar, subject 11th Business Studies, and we were discussing about the form of business organization, and we know very well that in second chapter name है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बेटा हम ये स्टडी करेंगे ये वाले केवल प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। मैंने आपको कहा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस थ्री टाइप्स के, प्राइवेट, पब्लिक एंड ज्वाइंट। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर ये है हमारे एस्पेक्ट: सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। ये जो आएगा पब्लिक एंड सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं और ये हमारे ज्वाइंट सेक्टर, ये नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम बताएंगे कि ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं। दे इंक्लूड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं बेटा विच वी कैन से दैट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर दोज एंटरप्राइजेस विच आर perform the activities under the root of we can say that government, or these are the sectors which are created or established by the government for rendering services to the general public or to the society, such as departmental undertakings, such as we can say that health department, education departments, PWD, public works department. These are the departments which are created by the, which are established by the government for providing services to the जनरल पब्लिक। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं बेटा, मोस्ट प्रोबेबली इनको गवर्नमेंट ही एस्टेब्लिश करती है, इनमें सारा पैसा गवर्नमेंट लगाएगी। जैसे हम जानते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज के अंदर तो प्राइवेट ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो पैसा लगाएंगे, वो ऑपरेट करेंगे। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं उसमें पब्लिक पैसा लगाएगी। तो प्राइवेट सेक्टर में जिसमें प्राइवेटली है ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है, सोल प्रोप्राइटरी, हिंदू ज्वाइंट, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव। पब्लिक में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं। इसके बाद आता है पब्लिक कॉरपोरेशंस। और दीज आर नोन एज स्टैट्यूटरी, STATUTORY, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। एंड थर्ड वन है बेटा गवर्नमेंट कंपनीज। ये इन तीन डिपार्टमेंट हैं विच कम्स अंडर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, विच आर टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है पब्लिक कॉरपोरेशंस, और पब्लिक कॉरपोरेशंस इज आल्सो नोन एज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। जैसे हमने पढ़ा बेटा LIC, जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये हमारे कॉरपोरेशंस होते हैं जो बेटा FCI है, जैसे LIC के बाद FCI, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट क्रिएट करती है इनको। FCI और LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है बेटा इंडियन एयरलाइंस। जैसे इंडियन एयरलाइंस है हमारा, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, ये सारे के सारे पब्लिक और हमारे कॉरपोरेशंस हैं जिनको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस बोलते हैं। इनको गवर्नमेंट स्पेशल एक्ट के तहत क्रिएट करती है। ये नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में हम स्टडी करेंगे। सेकंड चैप्टर, इन सेकंड चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दीज एस्पेक्ट, सोल प्रोप्राइटर्स, ज्वाइंट ये, एंड इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जैसे डिपार्टमेंटल है, पब्लिक कॉरपोरेशंस क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज। ये गवर्नमेंट कंपनीज होती है विच आर टोटली, ये गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी एक्ट था बेटा और वो आया था 1956। कंपनीज दोनों होती हैं, बोथ कंपनीज, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, दोनों की दोनों होती हैं बेटा। बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट कंपनीज। जब हम गवर्नमेंट कंपनीज की बात करेंगे तो जैसे HMT है हमारी,
हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स लिमिटेड, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी हमारी गवर्नमेंट की कंपनी है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ETC, ये हमारी गवर्नमेंट की कंपनीज है बेटा। ये हम चैप्टर नेक्स्ट में जाएंगे, उसमें स्टडी करेंगे। एक होता है फिर ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं बेटा जो दोनों के द्वारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस और प्लस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो दोनों ज्वाइंटली मिलके काम करते हैं, दे आर नोन एज प्राइवेट प्लस पब्लिक sector. They are jointly operated, they are established by private as well as public sector enterprises, ये हमारे होते हैं। इसमें एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, वैसे देखिएगा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसमें एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एंड इट इज आल्सो नोन एज 3 P's, इसको 3 PP से भी जानते हैं। P फॉर पब्लिक, P फॉर प्राइवेट एंड P फॉर पार्टनरशिप। एंड लेटर वी विल डिस्कस अबाउट दिस एस्पेक्ट। तो बेटा मेरा कंक्लूजन यही है, मैं बच्चों को यही बताने जा रहा हूँ कि उनको ये पता होना चाहिए कि वो 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे। पहला चैप्टर था हमारा बिजनेस के बारे में, वो हमने कर लिया। बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। अकेला आदमी बिजनेस चलाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप है। 2 3 4 मिल के चलाएंगे, पार्टनरशिप है। और ज़्यादा लोग मिलेंगे तो कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर है तो ये बताएंगे बेटा, दीज आर नोन एज प्राइवेट। फिर पब्लिक के कौन से हैं, विच आर टोटली ऑपरेटेड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, दे आर नोन एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। हेल्थ डिपार्टमेंट है, वह हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, PWD डिपार्टमेंट, दे आर टोटली द डिपार्टमेंट विच आर क्रिएटेड और एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक कॉरपोरेशन है, DTC है, LIC है, FCI है, इंडियन एयरलाइंस है, दीज आर द कंपनी के हैं। कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है एज वेल एज पब्लिक भी हो सकती है। गवर्नमेंट विच इज टोटली ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। कंपनी विच इज मेंटेन्ड प्राइवेटली, दैट इज नोन एज प्राइवेट। एंड दीज आर द ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस विच आर ऑपरेटेड बाय बोथ द सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स एज वेल एज पब्लिक सेक्टर्स। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।